शासकीय महाविद्यालय बूंदी के प्रिय विद्यार्थी, आप BA द्वितीय वर्ष में प्रयोजनमूलक हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। आज का विषय है संचार माध्यम, प्रकृति और चरित्र। हम जब अखबार की बात करते हैं तो वह भी जनसंचार माध्यम में आता है। आज हम जनसंचार के विषय को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। जनसंचार के साधन लगातार विकसित होते हुए आज जहां आप खड़े हो वहां पर पहुंचे हैं और ये लगातार संगठित हो रहे हैं। संगठित रूप में इसकी संरचना बेहद जटिल हो चली है। प्रारंभ में ये व्यक्तियों के बीच में होने वाले संवाद से शुरू होता है, जो मुद्रण से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तक पहुंचता है। यानी शुरुआती दौर में यह सहज, सरल और प्रारंभिक अवस्था में था। आज यह बेहद जटिल प्रौद्योगिकी में बदल गया है। हम देखते हैं कि जनसंचार को परिभाषा में किस तरह से बांधा जा सकता है और जनसंचार हमारे लिए किस तरह से उपयोगी बनता है। डेविड ह्यूम जनसंचार की परिभाषा देते हैं। इससे हम इसकी प्रकृति, प्रवृत्ति और स्वभाव को सहज ही समझ सकते हैं। जनसंचार राज व्यवस्था का आधार। राज व्यवस्था कैसी है, किस तरह की है, उसका आधार व्यक्त करता है। सरकार का स्वरूप कैसा हो, ये बहस लगातार जनसंचारों में हुआ करती है। सरकार स्वेच्छाचारी, सैनिक या स्वतंत्र और लोकप्रिय सरकार हो। जैसी भारत में लोकतांत्रिक सरकार है तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के नाम पर एक तरह से सैनिक तानाशाही है। दूसरी परिभाषा जबरीमल पारीख की है। वो कहते हैं जनता न तो निष्क्रिय रहती है, न ही प्रत्येक संदेश को आसानी से स्वीकार करती है। वह इन माध्यमों को प्रभावित भी करती है। ये माध्यम सिर्फ जनता को सीधे सीधे प्रभाव में लेते हो ऐसा नहीं है, बल्कि जनता भी अपनी राय बताती है और इन माध्यमों को बदलने के लिए, प्रभाव डालने के लिए कार्य करती है। ये माध्यम भी अपना स्वरूप बदलते हैं। जनसंचार किस तरह से कार्य करते हैं, इनके कार्य करने की प्रवृत्ति देखिए। परिवेशीय निरीक्षण। किसी देश, समाज का परिवेश किस तरह का है, उसका निरीक्षण, परीक्षण करता है और इन जनसंचार माध्यमों से किसी देश का परिवेश समझने में मदद मिलती है। और ये जनसंचार अगली पीढ़ी में विकास का स्थानांतरण करते हैं कि वर्तमान समाज या वर्तमान पीढ़ी किस दौर से गुजर रही है और इस दौर में जितना विकास हुआ है उसका स्थानांतरण करती है और अगली पीढ़ी में उसे उस रूप में पहुंचाती है, उससे वो आगे और बढ़ सके। सामाजिक घटकों में किस तरह से परस्पर संबंध है, प्रेम व्यवहार है या द्वेषता है, जिस तरह से
भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक और बहुत हद तक मुसलमान उनके पैरेलल है, समानांतर है। दोनों में संबंध उतार चढ़ाव के होते हैं, सरकार बदलती है, उनके संबंध भी बदल जाया करते हैं। इस तरह से देखा जा सकता है। जनसंचार माध्यम की कुछ विशेषताएं हैं, संस्थागत स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर। संस्थागत स्तर पर राष्ट्रीय एकीकरण का काम करता है, क्योंकि अगर कोई अखबार निकलता है तो वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक अपनी बात पहुंचाता है, राष्ट्र को एक करने की बात करता है। दूसरा, कला और साहित्य का राष्ट्रीय स्वरूप बनाता है कि अगर उत्तर भारत में कोई साहित्य लिखा जा रहा है, वो अनुवाद होकर के पूर्वोत्तर, पश्चिम, दक्षिण तक पहुंच जाता है और वो उत्तर की बात पूर्व में, पूर्व की बात पश्चिम में पहुंचाने में सफल होता है। देश के सामने किस तरह के मुद्दे हैं, समाज किस दौर से गुजर रहा है, इन मुद्दों पर बहस जनसंचार माध्यमों के माध्यम से संपन्न होती है और प्रगतिशीलता को अंततः सामने लाने का ये बखूबी प्रयास करते हैं। जनसंचार माध्यम जिस तरह से संस्थागत स्तर पर इनका स्वरूप होता है, उसी तरह से व्यक्तिगत स्तर पर भी ये काम करते हैं। ध्यान आकर्षण, व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना किसी विषय पर, किसी समस्या पर, किसी घटना पर। जिस तरह से इस वक्त देश के सामने किसान बिल को लेकर के किसान आंदोलनरत है, जिसे किसानों को लेकर के हर वर्ग का ध्यान आकर्षित हुआ है। सरकार भी इस तरफ देख रही है, समझ रही है। कौशल उस व्यक्ति का समय के अनुसार कौशल को बढ़ाता है। व्यक्ति को समय पर मिलने वाली सूचना मिलती है इनके माध्यम से। इस तरह से व्यक्ति सूचित होता है और किसी दौर की प्रवृत्ति और व्यवहार किस तरह का है, इससे पता चलता है। जनसंचार माध्यमों की प्रौद्योगिकी को अगर देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी में लिखने के साधन हुआ करते थे, हो रहे हैं कलम, कागज और भाषा। यहाँ भाषा सॉफ्टवेयर की तरह है जो व्यक्ति लिखने वाले के अंदर हुआ करती है, और हार्डवेयर है कलम, कागज और स्याही। इनसे मिल करके, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिल करके प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाते हैं। जनसंचार माध्यम की प्रौद्योगिकी इनसे चलती है। कंप्यूटर में ये भाषा काम में ली जाती है और हमने देखा कि किस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी में, मुद्रण संचार माध्यम में भी हम इसे समझ सकते हैं कि भाषा एक तरह से सॉफ्टवेयर की तरह। हार्डवेयर कंप्यूटर में वो चीज़ें जो दिखाई देती है, जिसे छू करके हम समझ सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। और जिसे सिर्फ काम करता हुआ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे भाषा जो आदमी के अंदर से निकलती